नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल गुप्ता। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा और इलाज करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिखती है। मिर्जापुर जिले के मंडली अस्पताल के एक वार्ड में मरीजों के साथ एक बेड पर कुत्ते के सोने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरें पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार अस्पतालों में बेहतर सुविधा और इलाज कराने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिखती है। जी हां, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि मिर्जापुर जिले की है, जहां मंडलीय अस्पताल के एक वार्ड में मरीजों के साथ एक बेड पर कुत्ते के सोने की तस्वीर सामने आई है। विभाग की तरफ से 24 घंटे कर्मचारी और डॉक्टर मरीजों की सेवा और इलाज करने के लिए मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ऐसी तस्वीर पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। वैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी और दवाइयों की कमी के साथ साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था न होने के मामले सामने आते ही रहे हैं। इससे ज्यादातर लोग रूबरू भी होंगे, लेकिन मरीजों को जहां इलाज के लिए भर्ती किया जाता हो, वहां के एक खाली बेड पर कुत्ते के आराम फरमाने की तस्वीर सोचने को मजबूर करती है। जब इसके बारे में डीएम से पूछा गया कि वार्ड में बेड खाली है तो 2 मरीजों को बाथरूम के पास क्यों लिटाया गया है, इस पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जाएंगे पीछे सर्जिकल वार्ड में जाएंगे, 2 पेशेंट को बाथरूम के पास अलग से लेटाया गया है और 4 बेड मेन सर्जिकल वार्ड में खाली है। आप देख भी सकते हैं उसमें। इसके लिए ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है। और बेड जो खाली है, आप बता रहे 4 बेड खाली है, तो खाली रहना कोई बात नहीं। अगर पेशेंट है और अगर किसी को एडमिट करने से मना किया जाता है तो वो गलत बात है, और बाकी इसको हम दिखवा लेंगे अगर ऐसी कोई शिकायत। नहीं, 2 पेशेंट को सर एकदम एक ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या यही जवाबदेही होती है और जिले के सबसे बड़े अफसर से क्या यही उम्मीद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार और प्रशासन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। बीते कुछ समय से यूपी सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एसडीएम की बदतमीजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के सटे जिले में अधिकारी सरेआम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। महाराजगंज में निचलौल के एसडीएम राम सजीवन मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में शिकायत करने आई एक युवती से एसडीएम बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को निचलौल विकास खंड क्षेत्र के ग्राम लहरौली स्थित पंचायत भवन में एसडीएम राम सजीवन मौर्य की अध्यक्षता में चौपाल लगाई गई थी। यहाँ एक पीड़ित परिवार अपनी शिकायत करने एसडीएम के पास आया था। आरोप है कि इस दौरान एसडीएम ने पीड़ित परिवार की बातें सुने बिना ही उनके साथ बदसलूकी की और परिवार की युवती के साथ मारपीट की। एसडीएम के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसके बाद सांसद पंकज चौधरी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। कानपुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल की है, जहां सुबह रूम नंबर 17 के इमरजेंसी वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया। लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 4 महीने पहले भी केपीएम अस्पताल की छत पर प्लास्टर गिर चुका है। लेकिन यहां का अस्पताल प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं खबर की कवरेज करने पहुंचे हमारे संवाददाता से केपीएम के वार्ड बॉय ने बदसलूकी भी की। देखिए क्या है पूरा माजरा इस रिपोर्ट में। चलो मुआवजा मिलेगा तुमको, मिलेगा मुआवजा मुख्यमंत्री की तरफ। चलिए नहीं जरूर है, कम कम आपकी भी रोजी रोटी चलती रहे। जरूर है। कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। नहीं तो क्या कार्य क्या बाधित हो रहा है हमारे द्वारा, मीडिया द्वारा? बताइए सर। अरे साफ सफाई होने दे भाई, चलो साफ सफाई होने दे।
वहाँ सुपरिटेंडेंट के पास इसके अंदर सुपरिटेंडेंट ऊपर बैठे हैं। हाँ आप यहाँ पे किस पद पर कार्यरत है सर? इसके अंदर जो है अपना जो है बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर कोई घुसेगा नहीं, ठीक है? अपना जो भी नाम मरीज देखना है बाहर देखना है। नहीं बिल्कुल गड़बड़ हो गया इसको बंद। आप किस पद पर है सर यहाँ पे? नहीं आप किस पद पर? आप रोक रहे ना हमें? क्या कह रहे जा रहे हो? आप हम लोग किस कोई पद पे बयान हैं? देने के अधिकृत नहीं, हमारे साहब से मिलो ना। तो वही तो पूछ रहे हैं, आप किस पद पर हैं? हम कुछ बयान थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। आप हमको आप हमें बात बता रहे थे, आपसे पूछा आप किस पद पर हैं? आप किस पद पर है ये बताइए ना। पंखे के ऊपर इस पे बोलेंगे आप कुछ? अरे यार हम कुछ गलत थोड़ा ना दिखा रहे हैं, हम आपकी मदद ही कर रहे हैं भैया। ऊपर से आप हमें ज्ञान दे रहे हो यार, उम्र का लिहाज करके बात कर रहे हो तो ज्ञान। अस्पताल में खड़े हुए हैं, यहाँ पर छत गिरी थी और छत गिरने की खबर पे हम लोग जब यहाँ पर आए उसके बाद से लगातार हम लोग कवरेज कर रहे थे। अंदर आओ भाई जरा। कवरेज करने के दौरान लगातार हम सीएमएस से यहाँ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में कई सारे लोग, अस्पताल का प्रशासन है वो मीडिया से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है और लगातार मीडिया को धमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक ये सज्जन है, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से इनकी शक्ल दिखाई जाए। ये पता नहीं किस पद पर यहाँ पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बार बार लगातार बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वालों को धमकाया जा रहा है। इससे पहले भी केपीएम अस्पताल में 4 माह पूर्व भी छत गिर चुकी थी, लेकिन उससे भी अस्पताल प्रशासन नहीं जागा। और जब मीडिया यहाँ पर आती है तो लगातार सारे मीडिया कर्मियों को यहाँ पर प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, उनसे अपशब्द देकर के बात करने की कोशिश की जाती है। ये पता नहीं किस पद पर यहाँ पर कार्यरत है, लेकिन ये बदतमीजी कर रहे हैं लगातार। हम सीएमएस से हम आधिकारिक तौर पर बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, उस पर भी ये बात नहीं करने देते हैं, बीच में आ जाते हैं और मीडिया को धमकाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ बोलने की कोई वो नहीं रह रही है, बस ये है कि बीच में मीडिया को रोकना है, मीडिया को धमकाना है। लगातार मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ये यहाँ पर सीएमएस साहब है, बता रहे हैं मरीज को देखना है। ये पता नहीं ये जो शख्स है इनका नाम भी मुझे नहीं पता, नाम बता भी नहीं रहे हैं, किस पद पर यहाँ पर कार्यरत है ये भी नहीं बता रहे, लेकिन लगातार मीडिया के सामने बदतमीजी कर रहा है ये शख्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई भी अधिकारी यहाँ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। महापूर्व मैं आपको दिखाऊंगा अभी चलकर, वहां पे एक बार पहले भी छत गिर चुकी थी, लेकिन वहां पर भी कोई अस्पताल प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। और लगातार जब यहाँ पर मीडिया आती है, मीडिया के साथ में बदतमीजी करते हैं, मीडिया के साथ में धमकाने की कोशिश करते हैं, मीडिया के कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी आधिकारिक पुष्टि के बीच में आने की एक दखल अंदाजी होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये छत 4 माह पूर्व ये गिरी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए वो उस 4 माह के बाद में कोई अस्पताल प्रशासन नहीं जागा, किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं हुई। उसके बाद में ये छत फिर गिर गई और एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होते केपीएम अस्पताल में। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर बैठने की जहां पर जगह है वहीं पर यह छत गिरी है। लेकिन उस समय गनीमत ये थी, डॉक्टर साहब वहां से वॉशरूम के लिए गए हुए थे और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया और कुछ कर्मियों को चोट आई है। लेकिन ये अस्पताल का जो यहाँ पर लोग हैं वो कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और मीडिया के साथ में बदतमीजी लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी है। सर जब हम लोग कवरेज करने आए तो लगातार यहाँ पर बदतमीजी की गई, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने मीडिया के साथ में बदतमीजी करी गई। आप क्या कहेंगे इस पे? हम कुछ नहीं कहेंगे, अस्पताल से पूछिए। तो अस्पताल वाले, अस्पताल कर्मी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बीच में आके बदतमीजी करते हैं मीडिया से। तो मीडिया से बदतमीजी, मीडिया अपना काम ना करे, उनसे ऊपर अधिकारी उनसे बात करिए, अस्पताल प्रशासनिक अफसरों से बात करिए। अस्पताल के प्रशासनिक अमला जो है वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है मीडिया से, तो आप उस मीडिया के साथ नहीं देंगे वहां पे? मीडिया अपना काम ना करे साहब? किसने मना किया मीडिया काम ना करे? अरे एक शख्स है जो लगातार मीडिया के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। ऊपर अभी तो शिकायत करो भाई, और भी तो लोग हैं, सीएमओ हैं, एडी बैठते हैं। न्यूज प्लस के लिए मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं अविरल हूँ और इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। 4 माह पहले भी यहाँ पर एक छत गिरी थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी अस्पताल प्रशासन नहीं जागा। कार्नर की थोड़ी सी फॉल सीलिंग गिरी है तो जिसका रिपेयर हो रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं इस फॉल सीलिंग से? वैसे भी तो खास किसी को चोट नहीं आई है, हल्की सी एक जो है नीरज को हल्का सा चोट आई। सर कितने बजे लगभग गिरी फॉल सीलिंग?
ये लगभग 6 बजे की हुआ। कुछ ज़्यादा लोगों को चोट आई है? नहीं, इमरजेंसी का मामला था, और भी कई छतें ऐसी पुरानी हैं यहाँ पर इस तरह की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्यों नहीं बन रही वो छतें ऐसी? इसमें छतों की रिपेयर लगातार हो रही है। अभी कंकड़गाड़ की जो है छत का रिपेयर हुआ है और काम हो रहा है। एक्सीडेंट को सूचित कर दिया गया है, यही काम करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ ही राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, चिड़ियाघरों में भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहां इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे घातक बीमारी फैलने से पक्षियों की अचानक मौतें हो रही हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने यूपी के सभी चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी किया है। इसी कड़ी में लखनऊ चिड़ियाघर में मौजूद पक्षियों की हिफाजत बढ़ा दी गई है। जू में पक्षियों के बाड़े के कर्मियों को अलर्ट पर कर दिया गया है। पक्षियों को खाना परोसने से पहले जाँच व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आने वाले दर्शक अब पक्षियों का दीदार दूर से कर सकेंगे, क्योंकि बर्ड फ्लू के कारण खतरे से पक्षियों को सुरक्षित रखा जा सके। पहले तो ये समझने वाला है कि ये पोल्ट्री जो है, जो चिड़िया, ये आपकी जो मुर्गियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फैलाता है। हमारे यहाँ कोई मुर्गी यहाँ है नहीं। और जो भी प्रिकॉशन हमको लेने हैं कि बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं तो गाड़ियों को सब बंद कर दिया गया। कोई अंदर नहीं आएंगी, चिड़ियाघर में नहीं आएंगी। और फुटपाथ हमने रखे हुए हैं जिसके अंदर केमिकल रखा हुआ है। जो पब्लिक आएगी तो वो अपना उसके पैर उसके साफ़ होंगे, तभी वो पूरी चिड़ियाघर के अंदर अपना जाएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और हमारे यहाँ जो सब्जियाँ आ रही हैं, जो फल आ रहे हैं, जो बर्तन हैं, उसको पोटेशियम परमानेंट और केमिकल से हम डिसइंफेक्टेड करके बर्तन वही यूज़ करते हैं। और हमने सब कीपरों को पूरा इसकी जानकारी दे दिया है, जो बेसिक उनकी जानकारी होती है कि क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी हैं, तो वो बरतेंगे। उसमें जैसे कोई चिड़िया बाहर मरी हुई हमको दिखाई पड़ती है तो उसको थरोली पोस्टमार्टम होगा। और जहाँ पे भी अगर कोई ऐसा हमको सस्पेक्ट होता है कि ऐसा है तो उसके सेंटर्स हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। जो बर्ड फ्लू के जहाँ हमको उसका बॉडी भेजी जाती है, उस प्रोटोकॉल से हम उसको भेजेंगे। और कोई भी बाहर से पक्षी हमने पहले से बंद कर रखा है, तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं कि चिड़ियाघर में कोई बाहर से पक्षी कोई आए एडमिट होने के लिए, उसको नहीं करते हैं। और हमने चिड़ियों के लिए और प्रिकॉशनरी के लिए उसमें कोई मेडिसिन डालते हैं पानी के अंदर, जिससे कि उनको इम्यूनिटी वायरस से उनकी बनी रहे। कानपुर चिड़ियाघर में 3 दिन पहले 10 चिड़ियों की अचानक मौत होने से सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि वहां पर हुए हादसे के कारण की जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अभी तक यूपी के किसी भी जू में इस तरह के मामले सामने नहीं आए। बावजूद लखनऊ जू में मौजूद पक्षियों की 24 घंटे नजर रखने के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं चिड़ियाघर प्रशासन ने साफ सफाई को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। दर्शकों के हाथ सैनिटाइजर करने के बाद बाड़े में प्रवेश होगा। चिकन को 2 बार सफाई और अंडे को आधे घंटे तक उबाला जाएगा। बाड़े के कीपर साफ सफाई के साथ पक्षियों को भोजन देंगे। बीमार पक्षी को बाड़े से अलग करके नमूना लिया जाएगा। बाहर का पक्षी दिखता है तो उसको ट्रैप करके सीरम सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। कानपुर चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर यूपी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। बर्ड फ्लू को लेकर पूरे यूपी के चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर न्यूज़ प्लस के संवाददाता ने कानपुर के प्राणी उद्यान के डॉक्टर नसीर अली और उप निदेशक SRV सिंह से खास बातचीत की। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम चिड़ियाघर में खड़े हुए हैं, हमारे साथ में डॉक्टर हैं मोहम्मद नासिर जी। जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है तो चिड़ियाघर में भी कुछ बर्ड्स भी मरे हैं, तो किस तरीके से, क्या बर्ड फ्लू होता क्या है वो सबसे पहले बताइए। बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज है। H1N1 का जो स्ट्रेन है ये इंडिया में ज़्यादा कॉमन रहा है। जो पिछले वर्ष जो सालों में जो मृत्यु हुई है डिफरेंट पोल्ट्री फार्म पे, उसमें H1N1 सबसे ज़्यादा स्ट्रेन रहा है। तो एक टाइप का ये वायरल डिजीज है और ज़्यादातर ये माइग्रेटरी बर्ड जो वाटर बर्ड्स हैं उनसे ये आया। और जो जैसे कि कॉन्टिनेंटल में हम देख सकते हैं कि रसिया से और
लाओस से, वियतनाम से सबसे पहले यहाँ से ये जो है जो डिटेक्ट हुए थे केसेस वहाँ पर हुए थे। इंडिया में 2006 में और इसके बाद में अभी जो चल रहा है रिसेंटली अभी कई स्टेट में आया हुआ है ये बर्ड फ्लू फैला है जो। तो डिफरेंट पोल्ट्री फार्म में ये है होता है और ये वाटर बर्ड से ही फैलता है मेनली। अच्छा, मेनली वाटर बर्ड से ही फैलता है जी। जो फ्लाई करते हैं उनमें नहीं पाया जाता, जैसे कौवे, बहुत सारे कौवे मरे उनमें पाया गया। हाँ, तो ये जो कौवे होते हैं ये ज़्यादातर संपर्क में रहते हैं कि जैसे जो झील है वहाँ पर अगर फिश है और फिश के चक्कर में उसको फिश खाया या वहाँ कोई फ्लैश है या कोई बर्ड मर गई है तो उनको खाने के चक्कर में उनसे ये अफेक्टेड होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए कौवे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और इनकी जो ट्रांसमिशन का मोड है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू तीनों ही रूट से फैलता है। और ये बर्ड से बर्ड में ट्रांसमिट होता है, बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट का अभी तक कोई भी हिस्ट्री में कोई भी अभी नहीं आया है ह्यूमन टू ह्यूमन। जैसे कि आपने बताया बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, तो मतलब मीट खाने से होता है, चिकन खाने से होता है, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होता है? देखिए, मीट को अगर हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर अगर हम बॉयल कर देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर हम पोल्ट्री फीड मीट को अगर उसको डीस्किनिंग कर रहे हैं, उसको स्लॉटरिंग कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं और वो बर्ड जो है अफेक्टेड है, बर्ड फ्लू से नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें कफिंग हो रही है और शिवरिंग है, पर फुला के बैठी है बर्ड, बार बार गर्दन को ऐंठ रही है और इस तरह से अगर नेजल, कभी कभी नेजल ब्लीडिंग भी हो जाती, क्लोइकल ब्लीडिंग है और कार्डियक अरेस्ट से मेनली मौत होती जब और मल्टीपल आर्गन फेल्योर हो जाते हैं उसमें। तो डायरेक्ट अगर संपर्क में आता है इंसान तब तो है रा मीट के और रा बर्ड के, और अगर उसको बॉयल करके खा रहा है अंडे मतलब मदर से अंडे में नहीं आता, चिकन से अगर अंडे में हम कहें तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अंडा में को अगर बॉयल करके खा रहे हैं या मीट को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड या एबव पका के खा रहे हैं तो कोई भी हालत में वो ट्रांसमिट नहीं होता है। कुछ लोग जैसे घरों में पक्षियों को पालते हैं तो उनको किस तरीके का इस मौके पर एहतियात बरतना चाहिए? जो अगर बर्ड पाले हैं, अगर सिंगल बर्ड पाले हैं, एक केज में है तब तो उसको रोज देख रहे हैं, लेकिन अगर एक हर्ड में उन्होंने कई तरह की पंछी पाल रखे हैं, उसमें से अगर कोई सुस्त होती है, अचानक 4-6 पंछी मर जाते हैं तो तुरंत उसको समझे कि अगर अचानक मर रहा है, खाते पीते मरेगा और कोई लक्षण नहीं शो कर रहा है तो बर्ड फ्लू का लक्षण हो सकता है। तो उन्हें करना क्या चाहिए? उनको तुरंत जो है बर्ड को कल करना चाहिए और जो उनकी अफेक्टेड उसके साथ जो झुंड के साथ बर्ड है उनको मार देना चाहिए, मार के और गड्ढा खोद के उसमें डालना चाहिए, उसमें फार्मलिन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो, ये डिफरेंट टाइप चूना, कली चूना का छिड़काव करके और डीप बरी कर देना चाहिए। तो घर पर अगर किसी तरीके से ऐसे कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो उनको मार देना चाहिए या तो उन्हें गाड़ देना चाहिए या जला भी सकते हैं? डॉक्टर साहब जला भी सकते हैं, जलाने पे लेकिन गड्ढा करेंगे, करीब 2.5 फीट का गड्ढा होना चाहिए, उसमें पहले कली चूना डालेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो या ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद फिर उसको हम बर्न करेंगे। तो उसको बर्न भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक चिड़िया का बाड़ा है, अंदर जा करके वहाँ पर पक्षी हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। आम दर्शकों को वहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है क्योंकि बर्ड फ्लू का जो खतरा है कोरोना के बाद में फैल रहा है लगातार, और उसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में सारे चिड़ियाघरों पर अलर्ट और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हाँ, करवा रहे हैं, थोड़ा भी बना ले। हाँ वही, हाँ जो परिंदे को उड़ने वाले उसकी भी करवा रहे हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश में हर चिड़ियाघरों पर अलर्ट जारी किया गया है। तो हम आज कानपुर चिड़ियाघर में मौजूद हैं, हमारे साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर AK सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है कानपुर में और कानपुर के अलावा बहुत सारे चिड़ियाघरों में प्रदेश के अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरीके की क्या गाइडलाइन आई है? देखिए, ऐसा है कि
बर्ड फ्लू जो है 7 स्टेट में आ चुका है। लेकिन लकीली अभी तक जो हम लोग के पास खबर है, क्योंकि परसों एडिशनल डायरेक्टर साहब एनिमल हस्बेंड्री और हमारे CVO साहब और हमारे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने बुलाया था उनको हम लोग हमारे साथ भ्रमण भी उन्होंने किया। यहाँ पे ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं है, यद्यपि हमारे 4 मुर्गों की डेथ हुई है। उन मुर्गे की डेथ जो है वो रानीखेत स्पीसीज से हुई है, रानीखेत बीमारी से हुई है, इसलिए हम लोग उसको फिर भी हम लोगों ने एहतियात बरतते हुए उनके बॉडीज़ को हमने भेज दिया है वहाँ पर। और यहाँ पर हमने कल एक कार्यशाला की थी अपने स्टाफ के लिए, जिसमें CVO साहब भी आए थे। उस कार्यशाला में भी हम लोगों ने जो डायरेक्टिव्स हैं पहले से बना लिए थे, हम उसका अनुपालन करा रहे हैं। हम सभी जो पक्षी बाड़े हैं और बर्ड्स एवरी है उसको हम लोगों ने बंद करा दिया है, ताकि मान लीजिए कोई आदमी आ रहा हो बाहर से और किसी पॉलिटी से आ रहा हो, पॉलिटी पे कुछ ऐसा हुआ हो और वो यहाँ ट्रांसफ़र ना हो, तो इनको एहतियातन हमने बंद कर दिया। बाकी जू हमारा खुला है। हम बाकी जगह पर जितने बाड़े हैं सब में हम सुबह और शाम 2 बार कीटनाशकों का छिड़काव करा रहे हैं और पब्लिक को इस बारे में अवेयर भी कर रहे हैं। हमारे कुछ पंपलेट्स भी आ जाएंगे और कार्यशाला में जो बताया गया लक्षण, उन लक्षणों को हमने अपने स्टाफ को बताया है। और आप चूँकि आप लोग न्यूज़ चैनल से हैं, आपके जरिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके कुछ लक्षण हैं खास। वो लक्षण ये है कि जानवर को जो है गर्दन झुक जाती है, जानवर बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स जो है एक काफ़ी डल हो जाती है, किनारे पड़ी रहती है। उसकी बीट्स जो होती है, जो लैट्रिन करती है, वो डायलिटिकल होती है, डायरिया वाली होती है कि बूंद बूंद में लैट्रिन करती है और 3 से 4 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको तुरंत ऐसी किसी भी ऐसे पक्षी में आप ऐसे लक्षण देखें तो तुरंत हमने अपने जू के लिए एडवाइस दी है कि तुरंत हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कीजिए। हमारे डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं और हम लोग बराबर मूवमेंट में हैं। हम लोग सुबह भी यहाँ पर घूम रहे हैं, शाम को भी घूम रहे हैं। तो यही डायरेक्टिव्स है, बचना, इससे सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। और चिकन और अंडे तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, अगर खाने वाले हो तो प्रॉपरली पका के, अच्छी तरह से पका के और उबाल के ही इस्तेमाल करें और अंडों का प्रयोग एज मिनिमम एज पॉसिबल करें और हाफ फ्राई या इस टाइप की चीज़ खाने की कोशिश न करें। अगर पक्षियों के खाने की बात की जाए तो जू प्रशासन क्या उनको अभी खाने में दे रहा है? कोई स्पेशल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जू की एक नियमित डाइट है, उस डाइट के हिसाब से ही भोजन लेते हैं। उस डाइट में हम ऐसी कोई दवा को वैसे तो नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये जो होती है बर्ड फ्लू के लिए वैक्सीन जो है अगर दिया जाए तो जानवर मर जाएंगे। इससे सुरक्षा करके ही हम लोग बचाव कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। डाइट थोड़ा सा, चूँकि जाड़े में हम बर्ड्स को अपने सभी एनिमल के लिए डाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कुछ जो हमारी कुछ दवाएं कैल्शियम वगैरह तमाम चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, वो एज इट इज़ इस्तेमाल की जाती है। सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जैसे कि बाहर से कुछ पक्षी आ जाते हैं, कभी कभी चिड़ियाघर में आ जाते हैं, तो उनकी निगरानी के लिए भी जू प्रशासन कुछ कर रहा है? मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो हमारे यहाँ झील की एरिया अलग है। आपने देखा होगा मेन एरिया से हमारी झील की एरिया 18 हेक्टेयर बिल्कुल अलग है। उसमें 5 टापू बने हुए हैं। उन टापुओं पर बर्ड्स अक्टूबर में आ जाती हैं और मार्च अप्रैल में जाती हैं। हम लोग बराबर उस पर वॉच कर रहे हैं, कोई नई बर्ड्स तो नहीं आई है। आज भी हम लोगों ने देखा, कल भी देखा, कोई नई बर्ड नहीं आई है, इसलिए कोई ऐसा खतरा वहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जू प्रशासन जो है लगातार बर्ड फ्लू की जो एक चीज़ें चालू हुई हैं उसको लेकर के जू प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। पक्षियों को खाने के लिए भी उनकी डाइट को भी ध्यान पर रखा जा रहा है। साथ में यहाँ पर जो जू के अंदर लोग आ रहे हैं उन्हें भी चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जा रहा है। न्यूज़ प्लस के लिए कैमरामैन बीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, कानपुर। फिलहाल मुझे यानी अविरल को दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।